स्वागत है आपका आशीष सॉल्यूशन पर। जैसा कि आप सभी को पता था, आज हमारी केमिस्ट्री का पेपर था और जो भी केमिस्ट्री में पेपर आए थे वो तो बहुत ही सरल ऑब्जेक्टिव थे और क्वेश्चन। तो चलिए आज मैं आपको केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे आपको मैं उनका पूरा सॉल्यूशन बता देता हूं, क्योंकि आप सभी को पता तो पड़े कि आप कितना कर आए, कितना सही आए हैं। तो आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना था और ये केमिस्ट्री का पेपर है, कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए होते हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए। शुरू में पहले तो आपको पेपर को अच्छे से देख लेना चाहिए। तो देखिए हम प्रश्न नंबर 1 सॉल्व कर देते हैं। तो पहला हमको दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। लेकिन बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही आईएमपी टॉपिक्स आते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने जो वीडियो डाल दिए थे उनमें से 100% पेपर आता है। तो देखिए पहला दिया है आपको शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है। फिर आता है सोडियम आयन Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि जो Na+ सोडियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉन वो परमाणु क्रमांक 11, तो 11 में से एक घटा देंगे, मतलब इसके पास एक आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, एक घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 10। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु रेखीय है, तो इसका हो जाएगा आपका CO2। जो CO2 होता है वो अणु रेखीय होता है। ठीक है। फिर आता है एंथैल्पी H, दाब P, आयतन V एवं आंतरिक ऊर्जा U के बीच संबंध लिखिए। तो ये हो जाएगा जो एंथैल्पी रहती है ना वो किसके दाब और इसके गुणनफल के योग के बराबर होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका H = U+ का PV। फिर आता है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है, तो इसका हो जाएगा आपका एथेनॉल। ठीक है। फिर आता है अगला एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखिए। जो एल्कीन एल्काइन रहते हैं ना वो बहुत ही सरल होते हैं, मतलब इनके सूत्र याद रखना बहुत ही सरल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, मतलब कि CnH2n+2। अब इसमें से हटा देंगे तो ये किसका बन जाएगा, एल्कीन, और इसमें जोड़ देंगे घटा देंगे तो फिर किसका बन जाएगा, एल्काइन। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा CnH2n, ये किसका है, एल्केन का। ठीक है। फिर आता है आपके अगला, यहाँ पर कुछ आपको इंग्लिश मीडियम में दिए हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो। फिर आता है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 को शुरू करने से पहले बच्चों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कमेंट में कुछ भी पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर आता है यहाँ पर आवर्त सारणी में क्षार धातुएं किसकी ओर होती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाएं तरफ होती हैं जो क्षार धातु हैं, तो वो आपके बाएं तरफ उपस्थित होती हैं। ठीक है। फिर आता है NH3 की आकृति डैश डैश है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है। फिर आता है आपका अगला, परम शून्य ताप पर क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी होती है, तो यहाँ पर भी अगर आपका परम शून्य ताप शून्य है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी हमारी शून्य। ठीक है। फिर आता है किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के वर्ग अनुपाती होती है। इसका थोड़ा मुझे डाउट है, आप कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। ठीक है। फिर आता है 5वां, ड्यूमा विधि का उपयोग डैश 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 के विश्लेषण में किया जाता है, तो यहाँ पर क्या है आपका नाइट्रोजन। ठीक है। फिर आता है एल्काइन का सामान्य सूत्र, अभी मैंने आपको बताया जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका एल्काइन, मतलब आखिरी में जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, तो इसमें हो जाएगा आपका CnH2n-2। ठीक है। फिर आते हैं आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दिए हैं 7 तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर 7 आते हैं। पहला दिया है द्रव्यमान व भार में अंतर होता है, तो बिल्कुल होता है, हमने फिजिक्स में ही पढ़ा है, तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन कक्ष के चारों ओर गति करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना वो कक्षों के चारों ओर ही गति करते हैं, जैसा कि हमने देखा है कि रदरफोर्ड के और डाल्टन के सब में ही देखा है। ठीक है। तो कक्ष तथा कक्षक में कोई अंतर नहीं होता, ये तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कक्ष तथा कक्षक में अंतर। ठीक है। फिर होता है किसी विलगित निकाय में ऊर्जा का योग सदैव स्थिर होता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है। फिर होता है एसोटिक यौगिक क्या एरोमेटिक यौगिक एलोफ्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं दर्शाते हैं, तो बिल्कुल ये असत्य है, क्योंकि ये जो प्रतिस्थापन क्रियाएं दर्शाते हैं। ठीक है। फिर आता है मार्स गैस का प्रमुख घटक मीथेन है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य, क्योंकि जो मार्स गैस होती है ना वो उसका ही घटक होती है, किसकी, मीथेन की। यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में दिए हैं। फिर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जो जोड़ी थी ना वो बच्चों बहुत ही सरल थी, अगर आपने 2 3 4 भी मिला ली होती ना तो ये बिल्कुल आपकी सही हो जाती। तो देखिए, और अगर आपने जो भी सही किए अगर आप उनका बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं तो आपको बहुत ही बधाई। ठीक है। आपका दिया है पहला, शुद्ध जल का pH मान होता है, तो यहाँ पर हो जाए आपका 7। जो शुद्ध जल रहता है उसका pH मान कितना होता है हमारा 7, ये हम 7वीं 8वीं
भी से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आयनिक बंध। जो आयनिक बंध होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ठीक है। डेल्टा जी, तो यहाँ पर डेल्टा जी यहाँ पर हो जाएगा आपका डेल्टा एच टी डेल्टा एस, ठीक है। फिर आता है बेंजीन, तो बेंजीन हो जाएगा आपको एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। पांचवा हो जाए क्षारीय KMnO4, तो ये हो जाए आपका बेयर अभिकर्मक, जो बचा वो पांचवा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी जो सही जोड़ी होती है वो मैं आपको करवा देता हूँ। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। जो एक शब्द वाक्य उत्तर थे वो भी बहुत ही सरल थे। तो देखिए मोलरता की परिभाषा लिखिए। जो मोलरता है उसको हम लिख सकते हैं, देखिए आप याद कर लेना, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो देखिए मैं बताता हूँ, 1 बिलियन के आयतन में 1 बिलियन के 1000 आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। फिर आता है समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान वाले परमाणु क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाए आपका समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक, ठीक है। फिर आता है अगला, आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या वो होती है, बढ़ती है, ठीक है। फिर आता है लुईस अवधारणा के अनुसार अम्ल की परिभाषा लिखिए। तो जो लुईस अवधारणा के अनुसार अम्ल की परिभाषा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से सुनिए। तो जो लुईस अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को दर्शाते हैं, ठीक है। फिर आता है पांचवा, जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन एल्केहल एलाइड से अभिक्रिया करता है तो इसे किस नाम से पहचाना जाता है, अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रीडल क्रॉफ्टस अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्रॉफ्टस अभिक्रिया। अगर आपने जो भी मैं बताया वो भी आप सही करके आए तो आपको बहुत बहुत ही बधाई, क्योंकि आप बिल्कुल एग्जाम में टॉप करने वाले हैं, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 6, निम्न सार्थक अंकों की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपके सार्थक अंक हैं कितने, 4, और यहाँ पर कितने हैं, 2, ठीक है। फिर आता है आपका इसके अध्याय भार तथा ताप का SI मात्रक। तो भार का हो जाएगा आपका किलोग्राम और इसका ताप का हो जाएगा आपका केल्विन, ठीक है। फिर आता है कक्षक तथा कक्षक में कोई दो अंतर आपने लिखी दिए होंगे, n+1 का नियम आपने लिखी दिया होगा। फिर आता है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर भी, तो मैं आपको बताता हूँ प्रश्न क्रमांक 15। तो देखिए 15वें में क्या हो जाएगा आपका अथवा, तो निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं कक्षकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर n बराबर 2 दिया है तो l बराबर 0, तो l बराबर में 0 क्या होता है हमारा s, और यहाँ पर n बराबर 2 तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा आपका 2s। तो यहाँ पर 4 दिया और l बराबर 2, तो इसमें क्या हो जाएगा l बराबर 2 में हमारा d, तो d यहाँ पर लिख देंगे और आगे 4 लिख देंगे, 4d हो जाता। तो n बराबर 3 और l बराबर 1, तो पहले s लिख देंगे क्योंकि l बराबर 1 होता है s, और इसके आगे 3 लिख देंगे, तो ये हो जाए 3s 4d 2s। तो इसका उत्तर 2s, इसका उत्तर 4d और इसका उत्तर 3s। इस प्रकार से जो आपका ये क्वेश्चन होता है वो मैं आपको करवा देता हूँ। फिर आपका अगला क्वेश्चन, ये आपने बिल्कुल सरल थे, आपने बिल्कुल कर ही दिए होंगे। जो ऊष्मागति का प्रथम नियम था वो भी बहुत सरल था। अगर आपको कुछ भी इस पेपर में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस प्रकार से मैंने आपको जो भी सारा पेपर रहता है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको कमेंट में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही IMP टॉपिक्स आते रहते हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाकर रख लेना जिससे कि आपके पास सभी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बाय।